अच्छा, मई जून 2013, वेरिएंट 12, क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, पेपर 1 स्टाइल है, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट रीड इट, B&G मैन्युफैक्चर्स पॉपुलर हेयर शैम्पू कॉल्ड स्लिक, ठीक है, हम लोग स्लिक बनाते हैं भाई। द मैनेजिंग डायरेक्टर थिंक्स दैट स्लिक इज नियर द एंड ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बिल्कुल एंड पे आ गया ये, आई नो के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब आप लोग को पता है। और he believes it would be better to use extension strategies rather than develop a new product. नया प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, हमें स्लिक की ही लाइफ को एक्सटेंड करना चाहिए। द ऑपरेशंस डायरेक्टर थिंक्स quality control can help the business comply with new consumer protection laws. consumer protection laws अभी आप लोगों को नहीं पता, मैं बताऊंगा, लेकिन क्वालिटी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है क्वालिटी का मतलब ये होता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल करें और कस्टमर्स को जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का मिले, दैट इज़ क्वालिटी। एंड क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स भी लगाते हैं। और खैर देखते हैं पार्ट ए, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिटी कंट्रोल। बेसिक डेफिनेशन है, मैं रीड करता हूँ, मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आप लोग कॉपी करो और जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। जस्ट 2 मार्क्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल की सिर्फ डेफिनेशन चाहिए, हाई हाई क्वालिटी डेफिनेशन, हाँ। these are the these are the systems, these are the systems these are the systems implemented by an organization to ensure that the product fulfills the expectations of the customers, of the customer. In quality control, the product is tested for quality at the end of production ऑन सैम्पल बेसिस, यानी कि पूरे प्रोडक्शन होने के बाद जब हम एंड में इंस्पेक्ट करते हैं क्वालिटी को सैंपल के ऊपर, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल बेसिक मतलब ये है क्वालिटी का कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की ज़रूरत को या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को सही से पूरा करे, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। पार्ट बी, आइडेंटिफाई 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बताओ, आइडेंटिफाई 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सैचुरेशन, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, कोई भी जो स्टेज आपको याद है, जो समझ आता है। वैसे तो होते 6 हैं, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। उसके बाद identify and explain 2 ways in which consumer protection laws could benefit B&G's customers। ये तो आपको खैर किसी को भी नहीं पता, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस क्या होते हैं, देखो। अ, हम एज अ बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बहुत सारी प्राइस चार्ज करते हैं। तो क्योंकि बिजनेस एक बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अगर एक बिजनेस को हम देखें ऊपर से, या नाइकी अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, नाइकी इज़ अ वेरी पावरफुल बिजनेस, ठीक है। अगर वो नाइकी गलत चीज़ दे देता है, गलत क्वालिटी दे देता है,
वैसे तो नहीं देगा, ज़ाहिर है उनका ब्रांड बड़ा इन्वॉल्व है, लेकिन नाइकी एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल कस्टमर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है बिजनेस। ठीक है, और वो बिजनेस आराम से अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है प्राइस के मामले में, क्वालिटी के मामले में। तो गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है, गवर्नमेंट का ये काम है या गवर्नमेंट को ये करना होता है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी बिजनेस किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो ऐसे कानून बनाए या ऐसे लॉ बनाए कि जिसकी वजह से कस्टमर को या कस्टमर का अनफेयर बेनिफिट या अनफेयर एक्सप्लॉइटेशन उसकी ना हो। सही है, तो उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे अब कानून के अंदर क्या क्या होता है, एक ये कि बहुत सारे प्राइस लॉज होते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्राइस डिफाइन करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइसेस, जो मेडिसिन की प्राइसेस, ये गवर्नमेंट कानून बनाती है कि पेट्रोल इतने पे बिकना चाहिए, चावल इतने पे होना चाहिए, दाल जो होती है वो इतने पे होनी चाहिए, मेडिसिन की ये प्राइस होनी चाहिए। उसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। वापस, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कौन बनाता है, गवर्नमेंट। कानून बनाए जाते हैं, हुकूमत कानून इसलिए बनाती है ताकि कोई भी बिजनेस, नो बिजनेस शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट एनी इंडिविजुअल इन अ कंट्री। उसके लिए गवर्नमेंट लॉज बना देती है। और उसमें लॉ जो बनाया जाता है उसमें कुछ लॉज, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम ये प्रॉपर पढ़ेंगे तब भी ज़ाहिर कवर करेंगे। प्राइस लॉज होते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लगाया जाता है। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड लॉज होते हैं कि आप किस तरह के ऐड नहीं दे सकते। जैसे अभी रेड बुल का ऐड बैन हो गया था, गिव्स यू विंग्स वाला एग्जांपल्स। जैसे करीम का ऐड बैन हुआ था, शादी से वो लड़की को भगा के ले जाता है, वो ऐड बैन हुआ। तो बेसिकली मैं बता ही रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। पैकेजिंग से रिलेटेड लॉज होते हैं कि एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हलाल हराम लिखा होना चाहिए। तो ये सारे कानून कौन बनाती है, गवर्नमेंट। क्यों बनाती है, ताकि बिजनेसेस ये लॉ फॉलो करें और किसी भी कस्टमर का या मुल्क में किसी भी इंसान के साथ कोई भी अनफेयर बात ना हो। समझ आ रहा है? अच्छा, खैर सवाल पढ़ते हैं वापस से। देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज इन विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कुड बेनिफिट बी एंड जीज कस्टमर। कस्टमर का क्या फायदा है, कस्टमर का क्या फायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के होने की वजह से, कि उनको पता है कि उनको अनफेयर एडवर्टीजमेंट नहीं दी जाएगी, जायज़ जो फेयर क्वालिटी है वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, प्राइस उनके लिए रीजनेबल होगी, है ना, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको फेयर, पे लेस नहीं, दे विल हैव टू पे द फेयर प्राइसेस, फेयर प्राइसेस, जो जायज़ प्राइस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी तरह से, गुड यार, गुड गुड पॉइंट्स, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा बेसिकली। वे वन, द कस्टमर्स will get complete information about the product before they buy, before they buy, यानी कि खरीदने से पहले उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये कस्टमर का ऑब्वियसली बहुत बड़ा फायदा है ना। All specific information such as expiry of shampoos, शैम्पू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शैम्पू ही बेचता है ना। All specific information such as
expiry of shampoos will be provided, so the customer is not buying unnecessary products. कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या जो ऐसा प्रोडक्ट जो उनके लिए नहीं है वो नहीं बाय करेंगे, तो प्रॉब्ली दिस इज द बेनिफिट अगर उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी. द कस्टमर्स might be able to the customers might be able to the customers might be able to get the fair quality of product. The customers might be able to get the fair quality of the product. जायज़ जो क्वालिटी बनेगी वो क्वालिटी उनको मिलेगी, ये कानून का फ़ायदा है ना. एंड वाई अब नाउ मुझे आई नीड टू एक्सप्लेन, एंड एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वाई इज दिस अ बेनिफिट. क्यों फ़ायदा होगा अगर वो फेयर क्वालिटी देंगे या फेयर क्वालिटी होगी, तो ये कस्टमर के लिए फ़ायदा क्यों है. अगर क्वालिटी कस्टमर को मिलेगी तो प्रॉबली फिर वो रिलायबल प्रोडक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और शैम्पू या इस तरह के प्रोडक्ट्स में तो फिर किसी भी तरह का उसका साइड इफ़ेक्ट या उससे वो बचेंगे प्रॉबली, है ना. द प्रोडक्ट, द शैम्पू they buy will be fit for the purpose, and the shampoo they buy will be fit for the purpose, and the customers can avoid any form of the shampoo they buy will be fit for the purpose, and the customers can avoid any form of negative side effects. Maybe, ठीक है. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर एज इट इज़ यही होगा, आपका ऑब्वियसली आंसर चेंज हो सकता है, बट वट एवर यू राइट आप वन वर्ड नहीं लिख सकते, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए ये बात आपने क्यों लिखी. देखो प्रॉपर वन लाइन है, नॉट वन वर्ड्स अलाउड नहीं होते हैं, हाँ. अच्छा देखो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, पार्ट डी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर बी एंड जी व्हेन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. ओहो, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं. नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं यार, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं भाई, अच्छा खासा पैसा लगता है उसमें, ठीक है. फाइनेंशियल चैलेंज के अलावा कंपटीशन में सेट होना मुश्किल होता है, ऑलरेडी मार्केट में वेल सेटल्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं. रिस्क हो गया, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए, है ना. सप्लाईज अरेंज करना भी एक प्रॉब्लम होता है, नया प्रोडक्ट सिर्फ डिज़ाइन नहीं करना होता, उससे रिलेटेड जो हमें सप्लायर्स चाहिए होते हैं, जो सप्लाईज चाहिए होती हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है. मुश्किल सवाल था वैसे. रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, वही हो गया, ठीक है. फैक्ट्री स्पेस चाहिए होता है आपको प्रोडक्शन के लिए, है ना. ऐसे ही तो नहीं प्रोडक्शन हो जाती है, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, आपको जगह चाहिए होती है, आपको मशीनरी चाहिए होती है जिसमें आप बना सको, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं,
उसकी अलग कॉस्ट होती हैं। तो नया प्रोडक्ट बनाना प्लानिंग चाहिए होती है, रिसर्च करनी पड़ती है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ resources to develop new products, right? Identify and explain three problems for B and G when developing a new product. Okay. Mm, so ये problem one, developing new products. Will require good financial support. Will require good financial support. And why is it a problem? Why is it a problem for B and G? Slick, Slick जिनका product already decline पे ना, Sick is already at a decline stage and arranging sufficient finance. वैसे ही स्लिक डिक्लाइन पे है और वहां से भी इतने पैसे शायद ना आ रहे हो, तो फिर इस सिचुएशन में फाइनेंस अरेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ना. स्लिक इज ऑलरेडी एट अ डिक्लाइन स्टेज एंड ऑलरेडी सफिशिएंट and arranging sufficient finance may become difficult for any new product. किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए पैसा अरेंज करना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा और प्रॉब्ली बर्डन भी बढ़ जाएगा. मैं ये भी लिख सकता था कि यार एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बर्डन बहुत बढ़ जाएगा. अरेंजिंग arranging reliable suppliers and the related supplies will be a challenge for will be a challenge for B and G. Arranging reliable suppliers and the related supplies will be a suppliers arrange करना, supplies arrange करना. And I'm sure अगर आप पहली पहली दफ़ा दूसरी दूसरी दफ़ा लिख रहे हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आहिस्ते आहिस्ते मैं लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखेंगे तो आपकी नॉर्मल आदत हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये. और सप्लाईज अरेंज करना क्यों चैलेंजिंग है, क्या प्रॉब्लम होगा कि यार अगर सप्लाईज अच्छे अरेंज नहीं होते या अगर सप्लायर अरेंज अच्छे से नहीं होता जो आपको सही क्वालिटी ना दे सके, तो प्रॉबली फिर आप शायद उतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ना बना सको, आप उतना अच्छा कस्टमर को प्रोडक्ट ना दे सको, या उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर सको, या जो नए कानून बन रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो बन रहे हैं, उन लॉज को फॉलो ना कर सको. ये भी एक चैलेंज है कि अगर ऐसी सप्लाईज आपके पास नहीं हो, या जो अगर आपके क्वालिटी से जो क्वालिटी को मेंटेन कर सके, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. ऑन टाइम डिलीवरी, एक्सप्लेनेशन. Supplies of below standard material can create problems such as low customer satisfaction,
and non-compliance with consumer laws. ठीक है, वैसे ही कंज्यूमर लॉज चेंज हो रहे हैं, और अभी अगर हमारे इस नए प्रोडक्ट से कुछ भी क्वालिटी का इशू आता है तो प्रॉब्ली फिर वो डायरेक्टली हमारे कानून को ब्रेक कर सकता है या लॉज को ब्रेक कर सकता है मे बी. Competition can create a lot of problems for B and G. Competition can create a lot of problems for B and G. कंपटीशन भी प्रॉब्लम कर सकता है ना, कि क्योंकि नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा तो कंपैटिटर्स को अच्छा नहीं लगता, एंड प्रॉबली उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में सेटल होने के लिए अपना टाइम चाहिए होता है. कस्टमर्स ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को शायद इतना पहचानते नहीं हैं या उसको जानते नहीं हैं, या वो किसी और कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल होते हैं, तो फिर इतनी आसानी से आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं सकता, है ना. Customers would already be loyal to other available products, and high risks will be involved when developing new products, है ना. कि अगर कस्टमर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो शायद उनको नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना जो कि मार्केट में इतनी रेपुटेशन नहीं रखता, वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है. दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस, यस, बट आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस हो जाती है. एक ये कॉपी कंप्लीट करें एक दफ़ा, फिर इसको रीड करो, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं. जस्ट कॉपी इट डाउन, रीड भी करो एक दफ़ा, ज़रा देखो, पूछो सवाल. और इस वाले पार्ट में क्या एप्लीकेशन हुआ है देखो. स्लिक इज ऑलरेडी एट अ डिक्लाइन स्टेज. कंज्यूमर लॉज की जो बात की है ना. और 6 मार्क्स में 6 मार्कर का क्वेश्चन है. फॉर 6 मार्क्स आई हैव टू डू एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन, राइट. एटलीस्ट 2 दफ़ा एप्लीकेशन करना होता है 6 मार्क्स में. यानी कि कहीं ना कहीं 2 दफ़ा, एटलीस्ट 2 दफ़ा मुझे केस से रेफर करना होता है. जैसे मैंने ये स्लिक इज ऑलरेडी, अब ये बात मैंने केस से लिखी है. कंज्यूमर लॉज जो चेंज हो रहे हैं वो बात मैंने केस से लिखी है. एटलीस्ट 6 मार्क्स में 2 दफ़ा, 4 मार्क्स में एटलीस्ट 1 दफ़ा मुझे इसको करना होता है यूं. ठीक है. यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात, एनीथिंग, पूछो. पार्ट ई. Explain two possible extension strategies that B and G could use for Slick. Recommend which strategy the company should use. Justify your answer. एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म होने लगती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका कोई कलर, जैसे आईफोन 11 अब बहुत मेच्योर हो गया था, तो आईफोन 12 फ़ौरन आ गया ताकि उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके, ताकि अ, उसके अंदर कुछ नया वेरिएंट लाया जा सके. तो अब ये ऐसा क्या कर सकते हैं अपने स्लिक शैम्पू के साथ, याद रहे स्लिक शैम्पू है, और ऐसा क्या कर सकते हैं ये लोग अपने स्लिक के साथ कि उनकी लाइफ एक्सटेंड की जा सके. हाँ.
पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सकते हैं, फ्लेवर्स डिफरेंट वेरिएंट्स ला सकते हैं, न्यू फ्रेग्रेंसेस ला सकते हैं, है ना। एक तो ये कि लोग पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, न्यू वेरिएंट्स, न्यू मे बी कलर्स, इस तरह का कुछ। ठीक है, चलो लिखते हैं बी एंड जी, डिफरेंट साइजेस, साइजेस से लाइफ कैसे बढ़ेगी यूसुफ। बी एंड जी कैन introduce new packaging for the existing shampoo। ठीक है, पैकेजिंग से क्या होगा, अट्रैक्टिव पैकेजिंग and colors, attractive packaging and colors can actually attract the customers to keep on buying this shampoo, which can increase the overall sales for a business, which can increase the overall sales of a business। एक तो ये कि नई पैकेजिंग लॉन्च कर सकते हैं, और क्या, न्यू मार्केट्स में भी जा सकते हैं मे बी, है ना, कि अभी की जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं दे कैन गो इनटू अनदर कंट्री, दे कैन गो इनटू अनदर सिटी मे बी। बी एंड जी can plan to enter into a new market। B and G can plan to enter into a new market with their existing product। फाइनेंस चाहिए होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक आध ऑप्शन तो है ना ये, दिस विल give an access, this will give an access to several new customers। देखो, मैंने जानबूझ के वैसे ये स्ट्रैटेजी टू इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब मुझे स्ट्रैटेजी वन और स्ट्रैटेजी टू में कंक्लूड करना आसान हो जाएगा ना हुजैफा, क्योंकि अब मुझे पता है कि यार स्ट्रैटेजी वन इस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर बैठेगी स्ट्रैटेजी टू से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिलहाल अभी इतना शायद फाइनेंशियल चैलेंज आ जाएगा ज़्यादा ही। तो अब मैं जब रेकमेंड करूँगा तो मैं आसानी से रेकमेंड कर सकता हूँ और आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं? तो प्रॉबेबली मैं इस तरह के पॉइंट्स लिखता हूँ कि जहाँ पे मैं आराम से फिर अपना अच्छा सा रिकमेंडेशन लिख सकूँ। समझ आ रहा है तरीका? B&G can plan to enter into a new market with their existing product. This will give an access to several new customers in the new country, which can ultimately extend the life cycle of this shampoo। लाइफ साइकिल ऑफ दिस शैम्पू। और अब ये रिकमेंडेशन मांग रहा है, recommend which strategy the company should use। ऑब्वियसली कौन सी रेकमेंड करूंगा इसको मैं,
स्ट्रैटेजी 1 ही रेकमेंड करूँगा कि यार मेरे हिसाब से इनको स्ट्रैटेजी 1 पे जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं सिचुएशन से कनेक्ट बैक करना है ना। तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि यार देखो, बड़ा ये पॉपुलर प्रोडक्ट है ऑलरेडी, और इतना मेच्योरिटी डिक्लाइन तक आया है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को एक्चुअली वो चीज़ पसंद है, और इस पॉपुलैरिटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको इस पॉपुलैरिटी को लिमिटेड बजट के अंदर, जो डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट से जो बजट कम हो जाता है जनरली, तो वो डिक्लाइनिंग बजट के अंदर रहते हुए अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूरी है कि वो पहले यहाँ पे लाइफ अपनी बढ़ाएं और फिर किसी नई मार्केट में जाने का सोचें, मेरे ख्याल से। आप चाहो तो स्ट्रैटेजी 2 सजेस्ट कर दो पहले, लेकिन जो भी आप रिकमेंडेशन दोगे आप उसको जस्टिफाई करोगे। और जस्टिफिकेशन का रूल ये होता है कि जस्टिफिकेशन में आपको एक दफ़ा केस स्टडी को वापस देखना होता है, और यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट लेके आना होता है कि यार हिसाब से दिस इज द स्ट्रैटेजी देयर शुड गो अबाउट एंड व्हाई। ठीक है, वो सिचुएशन, आप जितनी इस सिचुएशन को अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतना आपका रिकमेंडेशन स्ट्रांग होगा। आप ये नहीं लिख सकते कि पैकेजिंग करोगे तो नए कस्टमर, वो आप लिख चुके ऑलरेडी यहाँ पे। अब वापस से आप सेम पॉइंट रिपीट नहीं करोगे, हाँ रेकमेंड करोगे। देयरफॉर इट कैन बी recommended that slick that B&G, sorry, B&G should update the packaging of Slick. This is because clearly पहले recommend किया, अब मैं इसको justify करूंगा। This is because it is a popular brand and customers would actually be interested and the customers would actually be interested to try new colors or fragrances which can be introduced into a newly packed Slick। तरीका समझो किस तरह से मैं बता रहा हूँ कि यार मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, पूरा आंसर ही मैंने लिखा है, आई एम श्योर, और आप लोग कॉपी कर रहे हो, लेकिन कॉपी करने से भी बंदा बहुत सीखता है चीज़ें। बिल्कुल नई नई बातें लगेंगी, आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल रूटीन में आ जाओगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन चलो कॉपी कर लें, और कॉपी करके एक दफ़ा रीड ज़रूर करो पूरा। कॉपी करो और फिर रीड, सही से रीड करो पूरा, प्लीज़।